रात के ठीक 3:12 इस्लामाबाद की एक हाई सिक्योरिटी कॉलोनी में अचानक हड़कंप मच जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा था, अपनी ही सुरक्षा के घेरे के अंदर से गायब हो चुका था। न कोई गोली चली, न कोई संघर्ष के निशान मिले, न ही किसी ने कुछ देखा या सुना। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस एक छोटी सी पर्ची टेबल पर रखी थी। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, गेम ओवर। ये घटना जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही खामोश भी, और इसी खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए। जासूसी की दुनिया में ये कोई साधारण घटना नहीं थी। यहाँ युद्ध सीमाओं पर नहीं, बल्कि दिमागों के अंदर लड़ा जाता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई 2 ऐसी ताकतें हैं जिनका असली काम एक दूसरे की चालों को समझना और बिना शोर किए उन्हें मात देना है। इन दोनों के बीच की जंग कभी खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी, जब भारत को एहसास हुआ कि बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत बाहरी खुफिया तंत्र जरूरी है। वहीं आईएसआई पहले से ही पाकिस्तान की रणनीतिक योजनाओं का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। समय के साथ दोनों एजेंसियां और भी ज्यादा ताकतवर होती गईं, और इनके बीच की टक्कर भी उतनी ही जटिल होती चली गई। लेकिन असली सवाल ये है कि बिना गोली चलाए किसी दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है। इसका जवाब छुपा है जानकारी में। जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, बल्कि सही जानकारी होती है। जिस एजेंसी के पास ज्यादा सटीक और समय पर जानकारी होती है, वही खेल को नियंत्रित करती है। रॉ ने कई बार सीधे टकराव से बचते हुए आईएसआई की ही रणनीतियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा खेल होता है जहां एक छोटी सी गलत जानकारी दुश्मन के पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है। गलत दिशा में लिया गया एक फैसला कई सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है। इस तरह के ऑपरेशंस अक्सर साइलेंट ऑपरेशंस कहलाते हैं। इन्हें न तो आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाता है और न ही इनके बारे में खुलकर बात होती है। इनका मकसद होता है दुश्मन के सिस्टम में घुसकर उसे अंदर से कमजोर करना। कई बार एजेंट्स को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि दुश्मन को खुद पता नहीं चलता कि उसकी ही जानकारी उसके खिलाफ काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक युद्ध इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। इसमें दुश्मन को शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से कमजोर किया जाता है। अगर किसी एजेंसी के अंदर ये शक पैदा कर दिया जाए कि उसके अपने ही लोग भरोसेमंद नहीं हैं, तो वो एजेंसी खुद ही बिखरने लगती है। रॉ ने इसी सिद्धांत को कई बार अपनाया, जहां सीधे हमला करने के बजाय दुश्मन के भीतर अविश्वास पैदा किया गया। हर खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। जब किसी सिस्टम के अंदर ये स्पष्ट ना रहे कि कौन अपना है और कौन दुश्मन, तब वो सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इस स्थिति को पैदा करना ही काउंटर इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। ऐसी रणनीतियों में डबल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग जो एक साथ दोनों पक्षों के लिए काम करते हैं। इनके जरिए गलत जानकारी पहुंचाई जाती है, फैसलों को प्रभावित किया जाता है और दुश्मन को ऐसी दिशा में धकेला जाता है जहां वो खुद अपने नुकसान का कारण बन जाए। इसके अलावा पैसों के लेन देन और संचार के तरीकों पर नजर रखकर भी बड़े नेटवर्क को तोड़ा जाता है। जब किसी एजेंसी के गुप्त संदेश इंटरसेप्ट होने लगते हैं, तो उसकी पूरी रणनीति खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में बिना किसी शोर के बहुत बड़े ऑपरेशन फेल हो सकते हैं। रॉ की रणनीति हमेशा से लंबी योजना और धैर्य पर आधारित रही है। यहाँ जल्दी जीतने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि सही समय का इंतजार किया जाता है। एक सही समय पर लिया गया फैसला बिना किसी टकराव के भी बड़ी जीत दिला सकता है। इन सब के बावजूद इन ऑपरेशंस की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। खुफिया एजेंसियां अपने काम को हमेशा गुप्त रखती हैं। इसका कारण सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संतुलन भी होता है। अगर हर ऑपरेशन सार्वजनिक हो जाए, तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए जो कहानियां सामने आती हैं, वे अक्सर अधूरी होती हैं। असली सच्चाई उन फाइलों में बंद रहती है जो कभी सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन संकेत हमेशा मिलते रहते हैं, ऐसी घटनाओं के रूप में जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। जासूसी की दुनिया में असली जीत वो नहीं होती जिसमें दुश्मन को सीधे हराया जाए। असली जीत वो होती है जिसमें दुश्मन को इस तरह प्रभावित किया जाए कि वो खुद अपने फैसलों से हार जाए। ये एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने वाला दिखाई नहीं देता और हारने वाला समझ नहीं पाता कि वो कैसे हारा। और शायद इसीलिए उस रात इस्लामाबाद में जो हुआ
वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो बताता है कि युद्ध अब बदल चुका है। अब ये ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का खेल बन चुका है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस खामोश जंग में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। असली लड़ाई हमेशा परछाइयों में लड़ी जाती है और उसकी गूंज कभी सुनाई नहीं देती।